हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी की घटना चक्र जो है वो कवर कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे एक नया चैप्टर हम देखेंगे, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो हिमालय है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड। हिमालय स्प्रेड टू ए लेंथ ऑफ 2500 किलोमीटर। तो हिमालय जो स्प्रेड है उसकी लेंथ कितनी है, वो 2500 किलोमीटर है। और इट्स विड्थ इज 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। We see more variation in Himalayan heights in the western part than the eastern part। तो जो वाइड है वो विड्थ जो है वो यहाँ पे देखिए वेस्टर्न पार्ट जो है वो ज़्यादा हाइट है देन द ईस्टर्न रीजन से। हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पैरेलल स्ट्रक्चरल रीजन। तो यहाँ पे देखिए 4 रीजन है। ट्रांस हिमालय है जिसको हम तिब्बत रीजन बोलते हैं, और ग्रेट हिमालय है जिसको हिमाद्री बोलते हैं, मिडल हिमालय है जिसको लेशर हिमालय बोलते हैं, और एक फोर्थ जो है वो आउटर सब हिमालय है जिसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। ग्रेट हिमालय इज़ द ओल्डेस्ट रेंज। जो ग्रेट हिमालय है वो ओल्डेस्ट रेंज है, फॉर्म्ड इन ओलिगोसीन 25 to 40 मिलियन ईयर्स एगो में जो है ये हिमालयन रेंजेस जो है वो फॉर्म्ड हुई थी ओलिगोसीन में। आफ्टरवर्ड मिडल हिमालय जो है वो जो है फॉर्म्ड हुई थी इन मायोसीन इपोक 1400 मिलियन ईयर्स एगो में। तो ये जो शिवालिक जो है वो अर्लीस्ट वन है, वाज फॉर्म्ड इन प्लियोसीन। तो जो यहाँ पे देखिए 5 to 1.7 मिलियन ईयर्स एगो में फॉर्म्ड हुई थी। वो कौन सी रेंज थी, वो शिवालिक रेंज थी। और ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है, वो है ग्रेट हिमालय रेंज। और मिडिल हिमालय जो है वो 14 मिलियन ईयर्स एगो में फॉर्म्ड हुई थी। आगे देखिए माउंटेनियस रेंज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय। जो माउंटेन की जो रेंज है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय जो सिचुएटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट और हायर हिमालय या फिर हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज विच हैज़ हाइएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ मोर देन 6000 मीटर्स। तो इसके पास बहुत ज़्यादा हाइएस्ट पीक्स हैं जो जिसकी हाइट जो है 6000 मीटर से भी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए मैप में लोकेट किया हुआ है, ये देखिए नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है। यहाँ पे देखिए काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, ये पीर पंजाल है, और ये जो है शिवालिक है। तो ये जो है आप मैप पे लोकेट करिए, मैप पे ज़रूर लोकेट करिए इनको, जिससे कि आपको याद रहे। क्योंकि कभी कभी ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ भी साउथ अरेंज करने को आ जाता है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये कुछ नाम दे दिए जाते हैं, फिर इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना हो या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैप पे ही करके आएगा। तो ये आप जो है आपका होमवर्क है, ये सारी जो है माउंटेन्स हैं, माउंटेनियस रीजन्स जो भी हैं वो आपको मैप पे लोकेट करना है। तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ग्रेट हिमालय में। माउंट एवरेस्ट जो है लोकेटेड है ग्रेट हिमालय में, और ये हाईएस्ट पीक है ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। ये जो है कहाँ पे लोकेटेड है, बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। कंचनजुंगा जो है वो थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, वो लाइज इन द हिमालयाज। इट लाइज बिटवीन तीस्ता रिवर इन द ईस्ट एंड तामूर रिवर इन द वेस्ट। तो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाएगा कि कंचनजुंगा जो रेंज है वो जो है किन दो रिवर के बिटवीन है, तो आपको बताना पड़ेगा तीस्ता रिवर ईस्ट में है और वेस्ट साइड में क्या है, तामूर रिवर है। कंचनजुंगा लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न नेपाल एंड सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया।
अन्नपूर्णा पीक लोकेटेड इन द नॉर्थ, यहाँ पे देखिए अन्नपूर्णा जो है वो नॉर्थ में लोकेटेड है, और सेंट्रल नेपाल के जो है सेंट्रल में लोकेटेड है, और धौलागिरी पीक ऑल्सो लाइज इन द मिडिल ऑफ नेपाल। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। जो कोर हिमालय की है वो किस चीज़ की है, वो ग्रेनाइट की है। दिस रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, ये जो रेंज है वो ऑलवेज स्नो से कवर्ड होती है। द हिमालयाज कंटेन ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, देयरफॉर हिमालयन रिवर आर पेरेनियल। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है जो हिमालयाज हैं ये बहुत सारे ग्लेशियर्स से कंटेन्स हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। तो ये जो रिवर है इनका पानी कभी भी सूखता नहीं है। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, इनका जो है पानी कभी भी नहीं सूखता है, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स है वहाँ से ये रिवर के फॉर्म में फ्लो होने लगता है। तो ये जो रिवर्स हैं ये कभी भी इनका पानी जो है सूखता नहीं है। रेंजेस सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय इज कॉल्ड लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय। इट्स हाइट लाइज बिटवीन 37 मीटर टू 47 मीटर्स। जो ग्रेट मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय होता है उसकी जो है हाइट क्या होती है, 37 मीटर से लेके 3700 मीटर्स से लेके 4500 मीटर्स इसकी जो है हाइट होती है। एंड एवरेज विड्थ जो इसकी होती है वो 60 to 80 मीटर्स होती है। पीर पंजाल इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज इन द मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय की जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट जो रेंज होगी वो कौन सी होगी, वो जो है पीर पंजाल है। यहाँ पे देखिए धौलाधार एंड महाभारत रेंज जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी कहाँ पे है, मिडिल हिमालयाज में, ठीक है। कश्मीर वैली, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश वो भी लोकेट करती हैं इन दिस रेंज, ठीक है। मिडिल हिमालयाज में ही इसी रेंज में जो है कश्मीर वैली, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली जो कि कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है, वो भी इसी रेंज में लोकेट करती हैं। यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। जो हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज है वो शिवालिक, उसको हम शिवालिक कहते हैं। इट्स विड्थ बिटवीन, इसकी विड्थ कितनी है 10 to 50 किलोमीटर, एंड हाइट जो है वो 900 to 1100 मीटर्स है। दीज रेंजेस आर फॉर्म्ड बाय अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स brought by river from Great Himalaya. Longitudinal valley lying between the Lesser Himalaya and the Shivalik is called दून। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन करती है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं। जैसे कुछ फेमस दून्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया एंड पाटली दून हो गया। ये सारे क्या हैं, दून्स हैं, जो कि कहाँ पे लाइक करते हैं, ये लेसर हिमालय जो कि जो है शिवालिक रेंज में। The plain which lies in the foothills of Shivalik and longitudinally between Indus in the west and Teesta in the east is called भाभर। जो प्लेन्स हैं जो कि इंदस के वेस्ट में लाई करते हैं और तीस्ता के ईस्ट में लाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। ये टर्म जो है आपको याद रखना है, क्या उसको बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। भाबर इज नैरो बेल्ट है जो कि अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड है, कवर्ड विद पेबल्स डिपोजिट बाय द रिवर एंड लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक, जो कि शिवालिक के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इट इज़ एलुवियल फैन स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिवराइन डिपॉजिट। द विड्थ ऑफ भाबर प्लेन इज मोर देन द ईस्ट देन द वेस्ट। तो भाबर प्लेन की जो विड्थ है वो ईस्ट साइड में मोर है देन द वेस्ट। ज़्यादा किधर है, वो विड्थ ईस्ट साइड में जो है इसकी विड्थ ज़्यादा है देन द वेस्ट। तराई इज़ द 15 to 30 किलोमीटर वाइड मार्शी एरिया साउथ ऑफ भाबर। जो तराई रीजन है वो 50 to 30 किलोमीटर वाइड है, किसके, साउथ में, भाबर के। ट्रांस हिमालय इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है वो नॉर्थ में, ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में लोकेट करता है। पामीर नॉट इज ऑल्सो लोकेटेड इन ट्रांस हिमालय। तो आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, जो है पामीर नॉट जो कहाँ पे लोकेट करता है, तो आपको बताना है पामीर नॉट लोकेटेड इन ट्रांस हिमालय, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, तिब्बत।
हिमालय, ठीक है। काराकोरम माउंटेन रेंज इज ए पार्ट ऑफ, काराकोरम जो माउंटेन रेंज है वो भी किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। और कैलाश माउंटेन हॉली श्राइन ऑफ हिंदू रीजन इज ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। जो कैलाश माउंटेन है वो कहाँ पे लाइज करता है, वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, ठीक है। हिमालय इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब रीजन वेस्ट टू ईस्ट, दीज डिवीजन आर बेस्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ रिवर। हिमालय जो डिवाइड करते हैं वेरियस सब रीजन्स में, जिन इनका डिवीज़न जो है वो बेस्ड है रिवर वैलीज़ के, बॉर्डर ऑफ रिवर वैलीज़ के। तो यहाँ पे देखिए कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालयाज लाइज बिटवीन इंदस एंड सतलुज रिवर। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये पॉइंट्स आपको मैप में भी लोकेट करना है। ये रिवर इंदस कहाँ पे हो गई, सतलज रिवर जो है कहाँ पे हो गई, और ये जो है आपको याद भी करना है। तो देखिए यहाँ पे कश्मीर, पंजाब और हिमाचल हिमालय जो है वो लाइज बिटवीन इंदस एंड सतलज। जो सतलज और इंदस के बीच में ये कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालय जो है वो लाइज करते हैं। और कुमाऊं हिमालय जो है, यहाँ पे देखिए जो कुमाऊं हिमालय है लाइज बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। कुमाऊं हिमालय कहाँ पे लाइज करता है, सतलज एंड काली रिवर के बिटवीन। एंड नेपाल हिमालय लाइज बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर। असम एंड ईस्टर्न हिमालय जो है वो लाइज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालय जो है वो लाइज करते हैं बिटवीन इंदस एंड सतलज रिवर। एंड कुमाऊं हिमालय जो लाइज करता है बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। नेपाल हिमालय जो है वो किसके बीच में लाई करता है, काली एंड तीस्ता रिवर। और असम एंड ईस्टर्न हिमालय जो है वो लाइज करता है तीस्ता एंड दिहांग रिवर, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। जो ब्रह्मपुत्र है वो बाउंड्री बनाती है ईस्टर्न मोस्ट किसके, हिमालय के। हिमालय स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं, आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग जॉर्ज ऑफ साउथ दीज एक्सपेंशन आर कॉल्ड पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। These are located in northeastern state of India. The eastern extension of Himalaya include, यहाँ पे देखिए ईस्टर्न एक्सटेंशन जो हिमालय का है वो देखिए कौन कौन सा है, दफला हिल्स है, मिश्मी हिल्स है, अबोर हिल्स है, पटगई हिल्स है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है और मणिपुर हिल्स है। तो ये सारी हिल्स जो है ये आपको मैप में लोकेट करनी है कि ये कहाँ की हैं, ठीक है। ये सारी मैप पे आपको लोकेट करनी है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा जो है करेक्ट है। तो असर्शन जो है वो दिया है ऑल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय आर पेरेनियल। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ था आपको, तो ये आपको बताना है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। और दूसरा रीज़न इसका क्या दिया है, हिमालयज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। तो ये देखिए ये सही है, लेकिन जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि ये जो हिमालयाज रिवर जो है वो पेरेनियल क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर होता है, जो कि ग्लेशियर मेल्ट होकर रिवर की फॉर्म में फ्लो करता है। इस वजह से वहाँ का पानी जो है कभी सूखता नहीं है। तो इसलिए वहाँ की जो रिवर हैं वो पेरेनियल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है वो सही हैं। असर्शन भी सही है, रीज़न भी इसका सही है, एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन है जो वो बी हो जाएगा। तो बी इसका आंसर जो है वो करेक्ट होगा।
both A and R are true but R is not correct explanation of A। यहाँ पे देखिए वही जो मैंने अभी आपको बताया है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आंसर असर्शन दिया है यहाँ पे और रीजन दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऑल रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल। तो ये देखिए बिल्कुल सही है। सोर्स ऑफ हिमालय रिवर इज लोकेटेड इन ग्लेशियर। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है और सही भी है ये रीज़न। तो इसका जो है बी आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो बी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इज विच द ओल्डेस्ट रेंज आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ओल्डेस्ट रेंज, अच्छा यहाँ पे आपको बताना है कौन सी रेंज जो है ओल्डेस्ट है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था, जो ग्रेट हिमालय रेंज जो है वो ओल्डेस्ट रेंज है। तो ये तो आपको ऐसे ही पता होगा, देखते ही इसका आंसर आपको पता लग गया होगा। और ये देखिए आईएएस के प्री एग्ज़ाम में आया हुआ है 1994 में। यहाँ पे देखिए इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ फोल्ड एंड एज फॉर्मेशन द हिमालयाज इज डिवाइडेड इनटू 4 पैरेलल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय एंड शिवालिक। तो ओल्डेस्ट कौन सा है, वो है ग्रेट हिमालय। यहाँ पे देखिए जो ओलिगोशीन पीरियड था इसका ग्रेट हिमालय का, जो कि ओल्डेस्ट है, वो 25 to 40 मिलियन ईयर्स एगो था। उसके बाद में मिडिल हिमालय था, वो मिड मायोशीन एज में था, जो कि 14 मिलियन ईयर्स एगो था। और शिवालिक जो था वो प्लायोशीन एरा में था, जो कि 5 to 1.7 मिलियन ईयर्स एगो था। तो न्यूएस्ट रेंज कौन सी हो जाएगी, वो शिवालिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की कौन सी है, तो वो हिमाद्री रेंज है। यहाँ पे देखिए हिमाद्री रेंज जो है वो यंगेस्ट है। और अरावली रेंज जो है ये यहाँ पे देखिए ये जो है ओल्डेस्ट रेंज है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The Himadri range is an example of new fold mountain and youngest mountain range in India. Aravalli range is the oldest mountain range. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज करेवा। करेवा लैंडफॉर्म कहाँ पे किस पार्ट में फाउंड होती है हिमालयाज की, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय दिया है, ईस्टर्न हिमालय दिया है, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय दिया और कश्मीर हिमालय दिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे करेवा जो है वो करेवा लैंडफॉर्म जो है कश्मीर हिमालय में फाउंड होता है। तो इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन कश्मीर हिमालय लैंडफॉर्म फाउंड is known as Karewa. A succession of plateau is present above the plain of Jhelum and its tributaries. These plateau-like terraces are called Karevas और वुहर भी इसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, वुहर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द हिमालयन रेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है। द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज वर फॉसिललेस। तो जो ग्रेटर हिमालय की जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो फॉसिललेस होती है क्या, ये आपको बताना है। एंड दूसरा जो है ऑप्शन दिया हुआ है मैराइन लिविंग फॉसिल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालयाज। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे है सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज फॉसिललेस नहीं होती हैं। तो इसका जो है ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। मैराइन लिविंग फॉसिल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालय। तो ये जो है ऑप्शन सही दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिमेन ऑफ ह्यूमन
रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालयाज। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसका फर्स्ट गलत था, तो ये तीनों जो है एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 2 और 3 करेक्ट है। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। मैराइन लिविंग फॉसिल आर फाउंड in the sedimentary rocks of lesser Himalayas. Remains of human civilization are found in outer और शिवालिक Himalayas. The sedimentary rocks of Himalaya fossil-less नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द फ्लैट प्लेन along the सब हिमालयाज रीजन इन द नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड। तो जो फ्लैट प्लेन है तो उसको हमने आपको बताया था, अभी इसको मैंने स्टार भी बनाया था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। तो इसका डी आंसर जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा से चलिए देख लेते हैं। द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड आर कॉल्ड भाबर। इट इज़ अ नैरो बेल्ट ओनली 8 to 16 किलोमीटर विड्थ लाइंग पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। दिस जोन इज स्टडेड with pebbles and it consists of porous beds which have been laid down by the numerous streams as they descend down the hills. The porosity is also high होता है, porosity जो यहाँ की होती है वो high होती है। That all streams lose themselves in the भाबर। South of the भाबर, जो साउथ में भाबर के होता है वो तराई बेल्ट होती है। With approximately, इसकी जो width होती है अप्रॉक्स 15 to 30 किलोमीटर होती है। Where most streams river re-emerge without having the properly demarcated channel, thereby creating marshy and swampy condition known as tarai. This has luxurious growth of natural vegetation and houses a varied wildlife. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द फुटहिल्स रीजन ऑफ हिमालयाज जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए शिवालिक जो है वो फुट हिल रीजन्स है हिमालयाज का, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने एक्सप्लेन आपको ऊपर किया हुआ था, आप वीडियो पॉज करके दोबारा भी पढ़ सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने जैसा इसमें कुछ है नहीं, फैक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शिवालिक जो हिल्स है वो किसका पार्ट है, तो वो हिमालय का पार्ट है, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक सीरीज वॉज फॉर्म्ड, तो कब ये फॉर्म्ड हुई थी ये आपको बताना है। तो ये जो है सीनोजोइक एरा में फाउंड हुई थी, तो इसका जो है ए हो जाएगा। वो कितना था, 5 to 1.7 मिलियन ईयर से वो था ये सेनोजोइक एरा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक पीक्स फॉल इन बिटवीन। तो उसका एल्टीट्यूड आपको बताना है कितना था। तो यहाँ पे देखिए इसका एल्टीट्यूड 900 to 1100 मीटर्स था। तो यहाँ पे देखिए 900 to 1100 मीटर्स नहीं है, तो ये जो है मेरे हिसाब से ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट दिए हुए हैं। इसका जो एल्टीट्यूड था वो 900 to 1100 मीटर्स था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कुमाऊं हिमालय सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर। तो कुमाऊं हिमालय जो है किन दो रिवर के बीच में सिचुएटेड है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो वो जो है सतलज एंड काली रिवर के बीच में सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन भी किया हुआ था, स्टार भी बनाया था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कुमाऊं हिमालय जो है वो सिचुएटेड है बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। द जियोग्राफिक हिमालय पार्ट बिटवीन द इंदस एंड सतलज रिवर इज कॉल्ड पंजाब हिमालय। द हिमालय बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर एज द नेपाल हिमालय एंड वन बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर नोन एज असम हिमालयाज। तो ये मैं पहले भी एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टार्टिंग में, तो आप देखिएगा। द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो शिवालिक रॉक सीरीज भाबर जो है वो किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हो जाएगा
पिडमॉन्ट सिचुएशन हो जाएगा। इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भाबर रीजन इज ए नैरो बेल्ट रेंजिंग होती है 8 to 16 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स एंड द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रीम एंड रिवर कमिंग फ्रॉम माउंटेनियस डिपोजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स। साउथ ऑफ भाबर इज द तराई बेल्ट विद एन अप्रॉक्सीमेटली विड्थ जो है 15 to 30 किलोमीटर है। भाबर इज द सदर्न रीजन ऑफ शिवालिक इज एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे देखिए पिडमॉन्ट सिचुएशन का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश इसका पार्ट नहीं है माउंटेनियस रेंजेस का, तो इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द इंडियन हिमालयन रेंज स्प्रेड अक्रॉस 9 स्टेट्स। तो वो 9 स्टेट्स कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है एंड 2 यूटीज हैं। वो कौन कौन सी है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और जो है वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, आप लोगों की एग्जाम के लिए हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।